ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि बाप विश्व कल्याणकारी है और बाबा अपने मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों के मन में एक उमंग देख रहे हैं। वो उमंग क्या है कि हम जल्दी से जल्दी बाबा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करें। तो बाबा ने कहा कि बाप तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष तब होगा जब बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। इसको बाबा कई बार कहता है कि सन शोज फादर। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने प्रश्न पूछा कि आप कब प्रत्यक्ष होंगे, बच्चे कब प्रत्यक्ष होंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि अभी तो हम गुप्त हैं और हमारे प्रत्यक्ष होने के लिए हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट बताओ। तो बाबा ने कहा आप लोग मीटिंग्स करते हैं तो मीटिंग्स की तो डेट फिक्स करते, अब ये भी डेट फिक्स करो कि कब आप प्रत्यक्ष होंगे, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो कब बच्चे संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का लक्ष्य तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, श्रेष्ठ संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में बाबा ने कहा अभी गैप है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो दोनों एक समान नहीं हो पाते हैं ना। तो ये जैसे बाबा ने अटेंशन खिंचवाया और उसके लिए फिर बाबा ने आगे जाकर जो आज की मुरली में विशेष अटेंशन खिंचवाया वो वृत्ति की तरफ खिंचवाया कि जो हमारी वृत्ति है, वृत्ति ही तीव्र गति की सेवा का बाबा ने आज बोला साधन है। जो हम वाणी द्वारा सेवा करते हैं, शिक्षाओं द्वारा सेवा करते हैं या स्वयं का या दूसरों का परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो बाबा ने कहा उससे परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा है। लेकिन अगर हम वृत्ति को यूज़ करेंगे तो वृत्ति जो है रॉकेट के समान है, उससे जो है परिवर्तन बहुत फास्ट होगा। अब वृत्ति से परिवर्तन तो फास्ट होगा, लेकिन उसके लिए वृत्ति कैसी चाहिए। तो बाबा ने कहा उसके लिए आपकी वृत्ति बड़ी शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति नकारात्मक, नेगेटिव या वेस्ट वृत्ति के वाइब्रेशन नहीं होने चाहिए ना। जैसे हम जानते हैं कि जैसे रॉकेट है तो कितना रिफाइंड डीज ऑयल चाहिए होता है, उसी तरह से जब ट्यूबलाइट है उसके ऊपर डस्ट आ जाती है तो जो उसकी कैपेसिटी है लाइट देने की उतनी वो लाइट स्प्रेड नहीं कर पाती है। उसी तरह से बाबा ने कहा अगर आपकी वृत्ति में भी नेगेटिव है, वेस्ट है, तो आप जितना वाइब्रेशन फैलाना चाहते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जितना हम वायुमंडल फैलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो बन नहीं पाता है, मिक्सचर हो जाता है। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि 1 सेकंड के लिए चेक करो कि आपकी वृत्ति में किसी भी आत्मा का, चाहे पास्ट की ही बातें हैं, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव या व्यर्थ वाइब्रेशन तो नहीं है। तो बाबा ने 1 सेकंड का टाइम दिया कि 1 सेकंड में तुरंत चेक करो, अगर है तो उसको क्या करो, है ना। उसको बाबा ने कहा ख़त्म करो, फुल स्टॉप लगाओ, सेकंड में फुल स्टॉप लगा के और उस वाइब्रेशन को ख़त्म करो। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब तक आप अपनी वृत्ति को शुद्ध नहीं बनाएंगे तब तक आप विश्व परिवर्तन का कार्य, विश्व कल्याण का कार्य नहीं कर सकते हैं ना। फिर बाबा ने जैसे बच्चों ने बाबा से कहा कि बाबा हम तो किसी के लिए ऐसे ही तो कोई किसी के लिए नेगेटिव अपने मन में नहीं रखता है, स्पेशली ब्राह्मण तो नहीं रखेंगे, अज्ञानियों की तो बात अलग। लेकिन बाबा को बच्चों ने कहा कि बाबा कोई व्यक्ति है ही रॉन्ग, वो है ही नेगेटिव,
उसमें बहुत खराबियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो वृत्ति में हमारे आ जाता है। अब उसका भी बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो बाबा ने कहा कि देखो, अगर मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर वो खराबी है, वो गलत है, रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग का भी सच्चा वाइब्रेशन, माना वो रॉन्ग सच है, बाबा कह रहे आप झूठ नहीं बोल रहे हो, वो रॉन्ग है, लेकिन वृत्ति में रखना, बाबा ने कहा इसमें कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है, इसमें आपको नुकसान हो रहा है। जैसे अब कोई बाहर है, कोई बाहर कचरा फेंक रहा है, बाबा ने कहा कि ये कचरा है, किचड़ा है। अब कोई किचड़ा फेंक रहा है, अब मैं क्या करूँगी, कोई किचड़ा अपने घर के अंदर तो नहीं ले आता। तो उसी तरह से अगर वो कोई ऐसा किचड़े वाला कर्म कर रहा है, तो बाबा ने कहा कि आपको अपनी वृत्ति में तो वो किचड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है ना, उसमें तो आपको ही नुकसान होगा। अब आप देखते हैं, हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो चेक करते हैं ना, भाई इसमें कोई कीचड़ तो नहीं है, कोई कीचड़ पट्टी तो नहीं है। तो उसी तरह से हमें वृत्ति को भी बाबा ने कहा आपको शुद्ध रखना है, किसी भी प्रकार का किचड़ा अपने अंदर नहीं लेना है ना। जिसको बाबा ने और इलाबोरेट किया, बाबा ने कहा कि उसको बुद्धि तक, फिर बच्चों का तो प्रश्न आगे होता है कि बाबा फिर कैसे, तो बाबा ने कहा कि हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अगर किसी की कोई कमी है या किसी के अंदर कोई ऐसा संस्कार है, कड़ा संस्कार है किसी का, जो मेरे लिए नुकसान कारक हो सकता है, तो बाबा ने कहा उसके नॉलेजफुल बनो, उसकी नॉलेज भल रखो, लेकिन उसको अपनी वृत्ति में नहीं डालो। अब जैसे सपोज कोई आत्मा है, अब वो व्यक्ति की नेचर है, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, और थोड़े उसमें एडिशन भी कर देते हैं। अब उसका वो संस्कार है। अब वो आकर मुझे अगर कोई बात कहेगा या कहेगी, तो उसकी उस बात को मुझे सीरियसली नहीं लेना है। उसका संस्कार मालूम है कि उसकी ये नेचर है, उसको सुनते हुए लेट गो करना है, सुनते हुए अनसुना करना है ना। उस जिसने सुनाया है उसके लिए मेरे अपने अंदर कोई नेगेटिव वृत्ति रखनी है कि देखो ये कैसे बोलते हैं, जब देखो दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, वो नेगेटिव वृत्ति भी मुझे अपने अंदर नहीं रखनी है। और ना ही उसकी बात को सत्य समझकर, और जो जिसके लिए उसने उल्टा सीधा बोला है, उसको भी मुझे अपनी वृत्ति में नहीं रखना है। इसको बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल होकर, नॉलेज भल रखो, लेकिन अपनी वृत्ति में रखकर फिर वो वाइब्रेशन, वायुमंडल फैलाना, तो बाबा ने कहा उससे फिर विश्व कल्याण नहीं हो सकता। फिर बाबा को बच्चों ने ये बात भी बोली, बाबा सुनता है बच्चों की बात, तो बच्चों ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये कभी बदल ही नहीं सकता, ये हमेशा ऐसे रहेगा। अब उस पर भी बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा देखो, बाबा अभी तक जज नहीं बना है, और हम में से कोई भी जज नहीं है, जज तो एक बाबा है। तो बाबा ने कहा जज तो मैं हूँ, और बाबा अभी तक जज की सीट पर नहीं बैठे हैं ना, बाबा धर्मराज बन गए नहीं। तो बाबा ने कहा जब तक मैं जज नहीं बना हूँ, तो तुम कैसे जज बन सकते हो, और दूसरे के लिए आपको जजमेंट देने की बाबा ने कहा किसने परमिशन दी। तो इसलिए ये सब जो व्यर्थ का किचड़ा है, इसको हमें अपनी वृत्ति में नहीं रखना है। इसलिए बाबा ने कहा कि क्योंकि वृत्ति से ही वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है। अब करना क्या है, तो बाबा ने कहा आपको एक तो नॉलेजफुल बनना है ना, वो आपको बताया। दूसरा बाबा ने कहा क्षमा के सागर बनना है, क्योंकि हम क्षमा के सागर के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कोई कुछ भी करे, आपको अंदर उसके क्षमा करना है। और क्षमा करने के लिए बाबा ने कहा आपको रहमदिल बनना है, और शुभ भाव और शुभ भावना रखनी है। ये 5 बातें, नॉलेजफुल बनना है, रहमदिल, क्षमा के सागर, शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। ये बाबा ने कहा कि इस विधि से अपनी वृत्ति को शुद्ध, पवित्र बनाते चले जाना है।
तब बाबा ने कहा कि आप बाप को और स्वयं को विश्व के आगे प्रत्यक्ष कर सकेंगे। फिर बाबा ने आगे ये भी बात बोली कि देखो जैसे मधुबन है, तो मधुबन का वायुमंडल जो है वो सबको अट्रैक्ट करता है। एक सब कहते हैं हाँ मधुबन में बहुत अच्छा वायुमंडल है। तो बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा बाबा की वो कर्म भूमि है, शिव बाबा की वरदानी भूमि है भगवान की, तो वहाँ पर जो भी आता है उसके दिल पर एक छाप पड़ती है। तो बाबा ने कहा सुनी सुनाई बात तो भूल सकते हैं, लेकिन जो बात दिल पर छप जाती है वो भूलती नहीं है। इसलिए बाबा ने राय दी कि आप अपने सेवा केंद्र का और प्रवृत्ति वालों भी को भी कहा कि आप अपने घर का प्रवृत्ति का वायुमंडल ऐसा बनाओ जो भी आए उसके दिल पर वो छाप पड़ जाए। तब बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होगी, जिसको बाबा के आगे 3 ग्रुप भी थे कि स्पार्क था। तो बाबा ने कहा आप लोग इतनी रिसर्च करते हो तो ये भी रिसर्च करो कि ये प्रैक्टिकल कैसे होगा। ट्रांसपोर्ट फिंग भी था, तो उसको भी बाबा ने कहा कि आप यात्राएं कराते हो, तो जो भी आपके संपर्क में आए, चलो परम धाम की यात्रा नहीं, उनको कम से कम शांति की यात्रा तो कराओ, शांति की अनुभूति कराओ। फिर बाबा ने साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग को भी कहा कि आप भी कुछ ऐसा इन्वेंशन निकालो जो बाबा का ये परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो, है ना। तो इस तरह से बाबा ने सभी विंग वालों को कहा। फिर लास्ट में बाबा ने ये बात कही कि देखो बाप तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, आप सोचो आप कैसे प्रत्यक्ष होंगे। बच्चों को पहले प्रत्यक्ष होना है। और बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल भी कराई, बड़ी बाबा की फेमस ड्रिल है जो हम सब कई बार योग में करते भी हैं, जिसको बाबा ने कहा कि बीती को बिंदी लगाओ, कि क्षमा के सागर बन जाओ और रहम के सागर बन जाओ, और विश्व की सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना दे। तो ये जैसे बाबा ने आज मुरली में विशेष वृत्ति को हमें शुद्ध पवित्र बनाना है, तो हम सब ब्राह्मण मिलकर अगर हम ये लक्ष्य रखें कि अगर हमको विश्व का परिवर्तन, विश्व का कल्याण करना है, बाबा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है ना। जो दुनिया में इतनी दुख अशांति बढ़ गई है, तो दुखी आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, तो उसके लिए हर एक ब्राह्मण आत्माओं को अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाना है। और उसके लिए हमें कोई कैसी भी आत्मा है, लेकिन मुझे उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है, रहम भाव क्षमा। ये 3-4 शब्द जो आज बाबा ने बोले, उसको हम आज के लिए अपनी प्रेरणा लें कि बाबा की मुरली से आज यही प्रेरणाएं लें, और ये प्रेरणाएं लेकर सिर्फ प्रेरणा तक नहीं रखें, उसको अपने जीवन में आचरण में लाएं। और वरदान में तो बाबा ने कहा कि सफलता के लिए बाबा ने कहा ज्ञानी योगी आत्मा को तो जीवन में सफलता ही प्राप्त होती है हर कर्म में, क्योंकि ज्ञानी का अर्थ क्या है, ज्ञानी माना समझदार, और जो समझदार होता है वो समय अनुसार समझदारी यूज करता है ना। ऐसा नहीं समय बीत जाए फिर उसकी समझ आए कि अच्छा मैं ये कर लेता, उसको रिग्रेट करता रहे, अरे पश्चाताप, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे जो पश्चाताप करता है। ज्ञानी आत्मा समय पर अपनी समझदारी को यूज करता है। और दूसरा बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा कभी जीवन में धोखा नहीं खाता। हम माया से धोखा खा लेते हैं ना, तो बाबा कहते नहीं, ज्ञानी कभी धोखा नहीं खाएगा। और बाबा ने कहा योगी आत्मा माना क्लीन एंड क्लियर, अंदर से एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो ये जैसे बाबा ने कहा ज्ञानी योगी तो आत्मा बनोगे तो हर कर्म में आपको सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि अपने जो आदि अनादि संस्कार हैं उसको स्मृति में लाओ ना। हमारे अनादि संस्कार तो हम जानते ही हैं, शांति, प्रेम, आनंद, है ना, पवित्रता, ये सब हमारे अनादि संस्कार हैं। और आदि हम देवी देवता जब थे, तो जब देवी घराने में थे तो देवता ही संस्कार
ना दाता के संस्कार, हर्षित मुख रहना, है ना, ये हमारे देवताई संस्कार है, रॉयल्टी। तो बाबा ने कहा इन संस्कारों को इमर्ज करो, तो क्या होगा, हमारी स्थिति सदा अचल अटोल रहेगी। ओम शांति।